चिल्ड्रन, अब हम थर्ड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट सेकंड मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। अभी हम थर्ड पार्ट पर हैं और हम बता चुके हैं कि यहाँ तक कि उसने हैना ने उसको अमेरिकन जो प्रिजनर था उसको साफ़ कर दिया था अच्छी तरह से। और अभी डॉक्टर सदाओ आ गया है और उसने टॉवल्स की डिमांड की है कि टॉवल्स लेकर आओ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। सी वेंट ओबीडियंटली, बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चा होता है जैसे, उसकी तरफ वो गई। बट हाउ एंक्शियस नाउ, लेकिन बड़ी चिंतित थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। टू द लिनन शेल्व्स, अब उसके धारीदार जो मतलब थे ना, क्या थी, अलमारी थी। एंड टुक आउट द टॉवल्स और टॉवल्स उसने वो बाहर निकाले। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। तो क्या है, वो सोचने लगी कि भाई कोई अगर चटाई वगैरह के पीसीस टुकड़े पड़े हों तो जिससे जो ब्लड है तो वो भी उससे भी साफ़ हो जाएगा, जिससे ये मतलब अच्छा कपड़ा जो है वो ख़राब नहीं होगा। शी वेंट आउट टू द बैक वरांदा, वो पीछे बरामदे में आई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जो वो मतलब फटी पुरानी जो धारियाँ सी थी ना चटाई की, वो रखे हुए था। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, जो ठंडी की रातें होती है ना तो उसमें जो कोमल जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं उनकी रक्षा करने के लिए वो डालता था। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम, और मुट्ठी भर के ले आई वहाँ से। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, जब वो वापस रूम में गई ना, शी सो दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि ये सब बेकार था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड, उसने देखा कि जो खून तो ऑलरेडी ही क्या है एक प्रकार से सोख सा लिया गया था और मतलब गीला हो गया था सारा, और सारे उसमें क्या है बेड में वो थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और जो उसके नीचे मैट बिछा हुआ था वो सारा क्या हो गया था, एक प्रकार से बर्बाद सा हो गया था, ख़त्म हो गया था वो। ओ द मैट, शी क्राइड, उसको ये चिंता नहीं हुई कि वो आदमी का ब्लड कितना निकल गया था, उसको सिर्फ अपने मैट की चिंता थी। हैना को वो भाग कर लेकर तो आई थी, लेकिन इतने में क्या था, ब्लड से सारा सब कुछ गीला हो गया था सब कुछ। यस इट इज़ रूइंड, डॉक्टर सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने कहा हाँ ये मैट तो हो गया बर्बाद। एज दो ही डिड नॉट केयर, क्योंकि उसको कोई ज़्यादा परवाह नहीं थी इसकी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, अब उसको आदेश दिया कि इसको थोड़ा सा इधर उधर करने में, मूव करने में मेरी हेल्प करो। शी अवॉइड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने उसकी इस आज्ञा का भी पालन किया बिना शब्द कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैक केयरफुली, और आदमी की जो पीठ थी उसने बहुत ध्यान से उसको अच्छी तरह से साफ़ किया। योमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सैड, उसने कहा योमी ने तो इसको साफ़ नहीं किया। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्ट, सदाओ ने कहा फिर आपने साफ़ किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट्स, बिल्कुल एक पल के लिए भी नहीं रुका वो, और उसकी जो तेज़ बहुत ही ब्रीफ संक्षिप्त में जो मोमेंट्स थी वो हुई। यस शी सेड, अब हाना ने कहा हाँ मैंने साफ़ किया इसको। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लगा कि वो उसको सुनता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, क्या था, लेकिन अभी वो मतलब उसके शौक लिया करती, समझ लिया करती उन चीज़ों को जब वो काम पर होता। शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो वो क्या है, हैरान रहेगी। इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, अगर उसके लिए बहुत ज़्यादा बात होती, व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड, सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, क्योंकि उन्हें काम शरीर पर बहुत ज़्यादा, यानी कि जो भी सर्जन वगैरह काम किए थे तो बहुत अच्छी किया था। विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, उसने कहा कि आपको ना, हाना को कहा कि आप उसको बेहोशी का एक वो देना पड़ेगा अगर इसकी ज़रूरत हुई तो। आई, मुझे, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने खुले रूप से ऐसे ही दोहराया। बट नेवर हैव आई, कि मैंने तो ऐसे नहीं दिया है।
इट्स ईजी इनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। उसने बिल्कुल धैर्य खोते हुए कहा, अरे आसान है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ। अब वह सारी पैकिंग वगैरह बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली। अब और भी ज़्यादा तेज़ी से खून बहना शुरू हो गया। ही पियर्ड इन टू द वूंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड। उसने जो माथे पर अपनी लाइट बांधी हुई थी ना, उससे उसने देखा कि जो उस बहुत ध्यान से झांक कर देखा उसमें जख्म में, द बुलेट इज स्टिल देयर। उसने देखा कि ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, बड़े ठंडी रुचि से कहा, ठंडे दिलचस्पी से कहा। कम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी उसको इंटरेस्ट तो लेना था। एक पेशेंट की लाइफ को सेव करना था, अभी उसका यही पर्पस बन गया था। तो द बुलेट इज स्टिल देयर, उसने कहा कि गोली तो अभी भी है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वोंड इज। ने कहा, पता नहीं, हैरान होते हुए कहा कि पता नहीं कितना गहरा जख्म है इसका ये। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट। कहता अगर ज़्यादा गहरा नहीं होता तो आसानी से गोली निकल आती। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, कि देखो इतने खून का बहना इतना वो नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, क्योंकि ये ब्लड तो पहले बहुत ज़्यादा खो चुका है। एट दिस मोमेंट हैना चॉक्ड, और इस पल हैना थोड़ी सी रुक गई। ही लुकड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फ़र, और उसने देखा ऊपर और उसका चेहरा देखा हैना का, तो सल्फ़र कलर का हो गया था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली। उसने तेज़ी से कहा कि आप बेहोश मत हो। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि वह अपना जो भी औजार है वो उसको अच्छी तरह से उसने पुट नहीं किया। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, शी क्लैप्ड। उसने कहा कि अगर मैं अभी रुक जाता हूँ तो आदमी निश्चित रूप से मर ही जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, और उसने मतलब ऐसे अपने मुंह के पास आकर थोड़ी सी तालियां से बजाई। एंड लिफ्ट अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम, और मतलब क्या है, रूम से बाहर चली गई। आउटसाइड इन द गार्डन, गार्डन में बाहर क्या था, ही हर्ड हर रैचिंग। रैचिंग क्या होता है, एक प्रकार से अगर हम कहें तो रैचिंग का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से आवाज़ें सी आई, उल्टी उल्टी करने की आवाज़ आई वहाँ पर। और जैसे ही वो बाहर गई, ही हर्ड हर रैचिंग, उसको उल्टी करते हुए देखा, क्योंकि लेडीज़ होती हैं जो इमोशनल होती हैं और ऐसी जख्म को देखकर अक्सर उल्टी वगैरह आ जाती है। ही वेंट ऑन विद हिज, वो अपने काम पे लगा रहा डॉक्टर सदाऊ। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, ही थॉट। अब उसने सोचा कि ये बहुत बेहतर रहेगा कि इसका जो पेट है वो मैं खाली कर दूँ। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, कि उसके मतलब पेट खाली कर दो। अब ना उसने सोचा ऐसा कि अगर इसका जो है हाना का पेट साफ़ हो जाएगा ना, जिससे सारी उल्टी वगैरह होके तो सारा ठीक हो जाएगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वो शायद ये भूल ही गया था डॉक्टर सदाव कि हाना ने कभी ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife। और लेकिन उसकी निराशा और क्या उसकी अयोग्यता की, उसको अपनी वाइफ को वो देख भी नहीं सकता था, इससे बहुत ज़्यादा धैर्य खो बैठा था और बहुत चिड़चिड़ा हो गया था उसके मतलब क्योंकि ना उसका चाकू मतलब अब ऑपरेशन करने के लिए तैयार था वो, लेकिन अपनी वाइफ की देखो केयर अब वो नहीं कर सकता था। दिस मैन ही थॉट, उसने सोचा इस आदमी के कारण सब कुछ हुआ है। देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। तो उन्होंने कहते कोई कारण ही नहीं बनता कि ये जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। और मतलब क्या है, उस बिना कुछ सोचे समझे इस विचार ने उसको बिल्कुल क्या है रूथलेस बना दिया। रूथलेस होता है एक प्रकार से हार्ड, बहुत ही सख्त बना दिया, और अब तेज़ी से आगे बढ़ने लग गया। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, और अब उसको सपने में वो आदमी कराने लगा। बट सदाव पेड नो हीड, ये होता है टेंशन, ध्यान देना, एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, बस उस पर बुड़बुड़ाने के सिवाय और उसने कुछ नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया कि वो करा रहा था। ग्रोन ही मटर्ड, और फिर अब करा हो,
ग्रोन इफ़ यू लाइक। और ऐसे ही कहने लग गया डॉक्टर भी, कराओ। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, कि मेरी खुशी के लिए नहीं कर रहा है मैं। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मैं ये भी नहीं जानता। द डोर ओपन, दरवाज़ा खुल गया, एंड देर वॉज हाना अगेन, दोबारा हाना आई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, उसने कहा कि ये बेहोशी करने वाला जो इंजेक्शन वगैरह जो लगाना हो कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाओ मोशन्ड विद हिज चिन, सदाओ अपने ठोड़ी पे मतलब वो मूवमेंट करने लग गया। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, ना ये तो ऐसे है ना, ठीक जैसे ही आप वापस आए। दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टर, अब इस आदमी ने हिलना शुरू कर दिया है। सी हैड द बॉटल, उसके पास बॉटल थी, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, और थोड़ी बहुत रुई उसके हाथ में थी। हाउ सेल आई डू इट, सी आस्क्ड, उसने कहा मैं कैसे करूँ। सिंपली सैचुरेट द cotton and hold it near his nostrils, Sadao replied, without delaying for one moment the intricate detail of his work. अब सदाओ ने बिल्कुल अपने काम में भी लगा हुआ था। सेटूरेट होता है एक प्रकार से पूरी तरह से गीला करना किसी चीज़ को, कहते हैं इस रुई को गीला करो और इसको इसके जो नथुने हैं जो नाक के इसके दोनों होल है ना, उसके पास ले जाओ इसको, और फिर इसको बिना किसी देर किए हुए अपना काम पर मतलब सदाओ भी लगा रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इंट्रिकेट डिटेल्स होती हैं कि जो भी थोड़ी सी भी मतलब कंप्लीट वो सारी इन्फॉर्मेशन उसकी कलेक्ट कर रहा था अपने काम में जो जो भी है। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटल, इधर जब इसको बहुत बुरी तरह से सांस आए ना तब इसको आप थोड़ा सा हटा लेना दूर। सी क्राउस्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वह हाना जो थी वो दुबक कर बैठ गई जो सोया हुआ था वो उस यंग अमेरिकन के पास। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये बिल्कुल दयापूर्ण अगर हम कहें तो पतला सा चेहरा था उसका, थी थोट वो सोचने लग गई। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो होठ थे वो बिल्कुल ऐसे चिपक गए, मुड़ गए पूरा। द मैन वॉज सफरिंग, उस आदमी को थोड़ा कष्ट तो हो रहा था। वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसको पता था या नहीं, लेकिन कष्ट तो हो रहा था। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए, सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। अब वो सोचने लगी जो भी वो कहानियाँ सुनती थी भाई कैदियों के सामने क्या क्या समस्या आती हैं, उनको क्या क्या कष्ट झेलना पड़ता है, वो सब सच थी। अब उसका एहसास हुआ हैना को कि युद्ध में क्या क्या होता है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर, उसके पास तो सिर्फ अफवाहें आती थी। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ, ऐसे मुंह से कोई भी बोल देता था। एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, और लोग उस पर ऐसे ही मतभेद करते रहते थे। इन द न्यूज़पेपर में भी क्या था समाचार, द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेर एवर द जैपनीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड देम ग्लैडली, कि जहाँ पे जापान की आर्मी गई वहाँ पर लोगों ने खुशी से उनका अभिवादन किया। विद क्राइज ऑफ जोइज एट देयर लिबरेशन, जहाँ से भी आज़ादी मिली उन्हें खुशी का इजहार किया। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जब वो इस प्रकार से सुनती कि जैसे जनरल टाकिमा था जो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से पीटता था। दो नो वन मैंशनड इट नाउ, किसी ने जिक्र नहीं किया क्यों, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया में बहुत बहादुरी से उसने युद्ध लड़ा था। इफ़ ए मैन लाइक दैट, अगर इस तरह का कोई आदमी है, कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, कि अपनी सत्ता में अगर एक औरत पर इतना निर्दयी हो सकता है, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस, और किसी के लिए भी इतना ही क्रूअल हो सकता है वो। सी होप्ड एंक्शियसली, उसने अब चिंता करते हुए आशा की, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि उस आदमी को ज़्यादा क्या है टॉर्चर, उसको परेशानी नहीं पहुंचाई गई थी। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी पल की बात थी कि दैट सी ऑब्जर्व डीप रेड स्कैर्स ऑन हिज नेक, और उसके गर्दन पर उसने लाल रंग के थोड़े से निशान देखे। जस्ट अंडर द ईयर, और कान के नीचे बिल्कुल। सो दोज स्कैर्स सी मरमर्ड, और वो बुड़बुड़ाई कि देखो इसके तो निशान है काफ़ी। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ की तरफ उसकी आंखें उठते हुए कहा उसको। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, और इसी पल क्या हुआ, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। अब उसको डॉक्टर को थोड़ा सा लगा कि कुछ सख्त सा उसके नज़र आया। डेंजरसली, और बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से। नियर द किडनी के पास उसको थोड़ा सा
कुछ हार्ड सा लगा। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, अब वो सारा विचार जो है चला गया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब उसको थोड़ी सी खुशी हुई। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ उसने चेक कर लिया अच्छी तरह से कि गोली कहाँ थी। डेलिकेटली, बिल्कुल कोमलता से। फैमिलियर विद एवरी एटम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि उसको परिचित था वो हर मतलब आदमी के हर शरीर के बॉडी के वो हर हर पार्ट से वो भली भांति परिचित था। सो हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसके जो अमेरिकन प्रोफेसर था ना एनाटमी का, उसने सब इसको नॉलेज दी थी डॉक्टर सदाओ को। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स वो ऐसा कहते थे कि अगर एक डॉक्टर को ह्यूमन बॉडी की पूरी तरह से जांचनी है तो एक प्रकार से सर्जरी करना, ऑपरेशन करना एक पाप है। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, और मतलब क्या साल भर साल उसको ये सब ज्ञान होता गया। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। कहता है कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है ना बॉडी की, अगर आप ऑपरेशन करते हो एक मर्डर करने के समान होता है, ऐसा उसके एनाटॉमी के प्रोफेसर उनको बताते थे। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाओ मरमर्ड। सदाओ ने कहा कि इतना भी दूर नहीं है, ज़्यादा किडनी के पास है। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, और मतलब ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर सदाओ इतना बिजी हो जाता था कि थोड़ा सा पेशेंट के साथ वो बुलाने उसकी आदत हो गई थी। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स, अपने सभी मरीजों को वो माई फ्रेंड कहकर ही बोलता था। एंड सो नाउ ही डिड, और ऐसा ही उसने अब किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये भूलते हुए कि वो उसका दुश्मन था। देन क्विकली, और इस तेज़ी के साथ अब तेज़ी से क्या किया। विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन्स, इंसिजन्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कि जो ये इंसिजन वगैरह हम उसको भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो द मोस्ट प्रिसाइज इंसिजन द बुलेट वॉज आउट, यानी कि अब बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसको धीरे धीरे इंसिजन मतलब जो भी उसके पास इंस्ट्रूमेंट था उसको देकर, और वो गोली जो है बाहर आ गई थी। द मैन क्विवर्ड, अब वो आदमी कांपने लग गया। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, लेकिन अभी भी बेहोश था वो। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, किंतु उसने थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स तो बड़बड़ाए। गार्ड्स ही मटर्ड, चौकिंग, घुटते हुए से बनाई कि गट्स, दे गोट माई गट्स। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हम हाना चीखने लग गया ऐसे। हस सी, सदाओ सेड, ने कहा बस। हंस हंस का उसने एक प्रकार से इंटरजेक्शन सा यूज किया। द मैन सैंग अगेन इन टू साइलेंस सो प्रोफाउंड, फिर आदमी वो बहुत गहरी खामोशी में फिर डूब गया। दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, ना उन्हें अपने कलाई वगैरह, हेटिंग द टच ऑफ इट, बिल्कुल ऐसे नफरत करते हुए। यस देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट, तभी भी उसकी नब्ज चल रही थी। सो फीबल, इतना कमज़ोर तो है, बट इनफ, लेकिन काफ़ी है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, कहता कि लेकिन इसकी सांस चल रही थी, जिंदा रहने के काबिल था, अपने आप में सोचने लग गया सदाओ। बट सडनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, उसने कहा लेकिन मैं इस आदमी को जिंदा नहीं चाहता। नो मोर एनेस्थेटिक ही टोल्ड हैना, हैना को बताया कि अब ज़्यादा बेहोशी के उसको इंजेक्शन मत देना, जो दवाई वगैरह है वो मतलब नहीं, उसको स्निप करना, सूंघाना है। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, मतलब इतनी तेज़ी से गया था किसी कभी रुका ही नहीं था वो। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन ही चोज अ स्मॉल वाइल एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक एंड थर्स्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और अब उसने क्या किया, अपनी मेडिसिन निकाल कर लाया और जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार हो गया, हाइपोडर्मिक सिरिंज ली और उस पेशेंट्स के लेफ्ट मतलब बाएं बाजू में उसने लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द निडल, और फिर नीचे उसको सुई को करते हुए ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, और दोबारा उसकी कलाई पकड़ी उस आदमी की। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर, और अब धीरे धीरे उसकी जो नब्ज है वो चलने लग गई।
दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। कहता है कि ये आदमी तो अब जिंदा रहेगा, हर किसी को बजाय, कोई भी चीज़ हो उसके बजाय ये अब जिंदा रहेगा। द यंग मैन वो, अब वो जाग गया। सो वीक, इतना कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी नीली आंखें इतनी भयानक हो गई थी। व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वॉज, और जब उसको पता लगा कि वो कहाँ था, दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज। हैना अपने आप में मतलब क्या है, मजबूर थी अपने आप को माफ़ करने में जो भी। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने अपने आप उसकी सेवा की थी। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम, क्योंकि नौकरों में से तो किसी ने भी एंटर नहीं किया था उसके रूम में। When she came in the first time, जब वो फर्स्ट टाइम आई, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। अब उसने देखा कि वो थोड़ा बहुत अपनी ताकत को जुटा रहा था। Don't be afraid, she begged him softly। उसने उससे मतलब माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही gasped। वह हाँफते हुए कहा कि आपको इंग्लिश कैसे आती है। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। हाना ने कहा उस अमेरिकन सोल्जर को कि मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रही। शी सो दैट ही वॉन्टेड टू reply to that, but he could not, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon। he अब क्या है, he wanted to she saw that, उसने देखा कि he wanted to reply, वह जवाब तो देना चाहता था, to that but he could not, लेकिन वो नहीं दे सका। एंड सो सी नेल्ट, वो पिघल गई अब। फेड हिम जेंटली फ्रॉम द, उसकी पोर्सलिन की जो स्पून थी, चम्मच थी, उसके साथ उसको खिलाया कुछ। ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा से खाया कुछ। बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर अभी भी खाया। नाउ यू विल